नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग के सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है टैक्स रिलीफ इन केस ऑफ द मेडिकल डिडक्शन। मेडिकल डिडक्शन के केस में आपको कौन कौन सा टैक्स रिलीफ मिलता है, कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 डिडक्शन मैंने स्क्रीन पर रखा है। 80D जहां मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या एक्सपेंसेस हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलता है। 80DD जहां मेडिकल ट्रीटमेंट है ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के लिए आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज, तो इसके लिए मिलता है। और 80U जहां पर आपको डिडक्शन मिलता है डिसेबल पर्सन के लिए मिलता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं सारा जो मेडिकल डिडक्शन के रिगार्डिंग जितना भी डिडक्शन है टैक्स में, वो सारा एक जगह आपको यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 80D का डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है। तो ये सेक्शन जो है, देखिए आप जब ITR फाइल करते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D या फिर अपने लिए या पेरेंट्स के लिए अगर आप सिलेक्ट करते होंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करते होंगे, तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता होगा कि 25,000 या 50,000 का कितने का डिडक्शन लेना है। तो आपको ये सारे जो कंफ्यूजन जो है रिगार्डिंग कितना डिडक्शन में अवेलेबल है, इसके अंदर कहां तक मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं, सब लोग का कम्युलेटिव डिडक्शन मिलाने के बाद कितना होगा, टोटल कितना ले सकते हैं, तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा और दूर करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर किस तरह का पेमेंट या एक्सपेंडिचर कवर है इसके अंदर। तो सबसे पहला, कोई भी प्रीमियम आप पेड करते हैं कैश में नहीं, अदर देन कैश फॉर कीप इन फोर्स इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ। कोई भी प्रीमियम पेड करते हैं आप अदर देन कैश, तो आपको ये डिडक्शन अवेलेबल है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कौन कौन से स्कीम है। और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर। तो ये 3 तरह का पहले आप टेबल में देख रहे होंगे। यहाँ पर आप इन केस ऑफ इंडिविजुअल, तो आप एक्सपेंडिचर किसके बिहाफ में होना चाहिए, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बिहाफ में। और इन केस ऑफ द HUF फैमिली मेंबर के बिहाफ में। तो ये यहाँ पर आप जो टोटल डिडक्शन जो आपको मिलेगा 25,000 का आपको डिडक्शन मिलता है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई भी एनी वन ऑफ द अबव पर्सन इज द एज ऑफ द 60 इयर्स और मोर और वो रेजिडेंट इन इंडिया है, इन दैट केस आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन 80D के अंदर मिलेगा वो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा आपको। दूसरा, एनी प्रीमियम पेड otherwise than by way of cash to keep in force insurance on your health and preventive health checkup। पेरेंट्स के केस में 25,000 मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी इसमें पेरेंट्स अगर 60 इयर्स या उससे अबव है और रेजिडेंट इन इंडिया है, इन दैट केस आपका जो मैक्सिमम जो डिडक्शन है 50,000 का 50,000 का मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो आपको डिडक्शन मिलता है वो 5,000 का डिडक्शन मिलता है। वो अलाउड एज ए डिडक्शन फॉर एग्रीगेट ऑफ द प्रिवेंटिव चेकअप एक्सपेंडिचर। जो भी आपका लिमिट है सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट 25,000 या 50,000 का है, उसके अंदर है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप इवन कैश में भी खर्च करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। तीसरे टाइप का जो एक्सपेंडिचर है, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर। अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर पर कोई अमाउंट आप पेड करते हो, किसके लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, हु इज प्लस हु इज द एज ऑफ द 60 ईयर, ये होना चाहिए। और वो 60 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और एक ध्यान देने वाली चीज है कि उसके रिगार्डिंग कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे नहीं करना है, नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करते हो तो उस केस में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। और ये जो टोटल डिडक्शन आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, तो अगर इस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको अवेलेबल है वो 50,000 तक डिडक्शन जा सकता है। अगर कोई भी आपका एक सीनियर सिटीजन
अगर कोई है जिसको कोई एज 60 ईयर या उससे अबव है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 60,000 से जा सकता है, इंक्लूडिंग यू। अगर आप मान लीजिए आप 60 से कम हो, आपका कोई भी पेरेंट्स 60 या उससे ऊपर एज के हैं, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर आप करते हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर या इंश्योरेंस प्रीमियम, तो सबको टोटल करने के बाद आपको मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 तक जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात की थी, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो नोटिफाइड जो हेल्थ स्कीम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चार्ट में कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड सेकेंड कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम सर्विस स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये नोटिफाइड स्कीम है, तो इसके अंदर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पेड इन लम्प सम। आप लम्प सम में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते हो, वो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज जो होता है, मान लीजिए 2 साल या 3 साल का इंश्योरेंस कवरेज है, तो उस केस में आपको टोटल डिडक्शन उसी साल नहीं मिल जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन जितना भी आपको लम्प सम आप पे करते हो, उसको डिवाइड करो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और जितना पोर्शन आएगा उस साल आप उतना ही आप क्लेम करोगे एज ए डिडक्शन एटीडी। तो ये है डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पेड इन लम्प सम। सेकेंड डिडक्शन आते हैं सेक्शन 80DD, मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल। डिपेंडेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो आप पर रिलाइज करता है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द इनकम, उसको कहते हैं डिपेंडेंट। उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप पर डिपेंड करता है। इस केस में एसएससी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट जो होगा स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। यहां पर इंपॉर्टेंट है ब्रदर सिस्टर, अगर हु होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल। spouse, children, parents, brother or sister who wholly or mainly dependent on such individual and not claim deduction under section 80U in the computation of his income। तो 80U में वो डिडक्शन क्लेम नहीं करता है वहां पे। तो यहाँ पर एक चीज है 80DD जो ये सेक्शन है, और 80U जो हम लोग अभी देखेंगे। 80U हमने सबसे पहले थोड़ा सा इसका किया था कि डिडक्शन टू डिसेबल पर्सन यहाँ पर है, और मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 80DD और 80U है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर एक लेना है तो दूसरा नहीं लेना है आपको। HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ द HUF wholly or mainly dependent on such HUF and not claim deduction under section 80U in the computation of his income। तो ये है यहाँ पर आपको 80DD मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के केस में आपको ये एसएससी एलिजिबल और ये डिपेंडेंट वहां पर कवर होंगे। अमाउंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF है जो इनकर्ड करता है कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट बीइंग ए पर्सन विथ डिसएबिलिटी। एंड सेकेंड, deposited under the scheme by the LIC or any other insurer or administrator or a specified company under UTI Act for the maintenance of a dependent being a person with disability। In that case आप देखिए 75,000 मतलब 75,000 और 1,25,000 1,25% if severely disabled। तो यहां पर आपको फ्लैट फिक्स डिडक्शन मिलता है। इतना अमाउंट आप एक्चुअली स्पेंड करते हो वो इररिलेवेंट है। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट है आपको कि आपको फ्लैट डिडक्शन दे दिया जाता है अगर डिसेबल पर्सन डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो आप, तो इस केस में आपको 75,000 और 1,25,000 का आपको फ्लैट डिडक्शन दे दिया जाता है। 1,25,000 उस केस में मिलता है जब आप सिवियरली डिसेबल हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिपोजिटेड अंडर द स्कीम ऑफ द LIC। तो इस केस में स्कीम शुड प्रोवाइड पेमेंट ऑफ एन्युटी और लम सम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। पहला, अगर आप जो पे करते हो एसएससी जो पे करता है अगर उसकी वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके हेल्थ जो डिपेंडेंट है उसका हेल्थ के यहाँ पर कवरेज होगी। दूसरा, अगर if the dependent disable pre-diseases
द इंडिविजुअल, जो एसएससी है उससे पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जो डिपेंडेंट इंडिविजुअल है, तो दो अमाउंट डिपोजिटेड अंडर द साइड स्कीम would be chargeable to tax in the hand of the assessee in the previous year in which such amount is received by the assessee। तब वो उस केस में एसएससी को जो अमाउंट रिसीव हो जाएगा उस ईयर में, जब वो एक्सपायर कर जाता है, तो उस ईयर में जब अमाउंट रिसीव होता है उस प्रीवियस ईयर में वो टैक्स के लिए ऑफर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन assessee shall have to furnish, यहाँ पर इस डिडक्शन 80 DD का मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट का कॉपी लेना होता है मेडिकल अथॉरिटी से, अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जो आपके रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जाता है। लेकिन अब चूंकि पेपरलेस रिटर्न जाता है तो आपको प्रूफ अपने पास रखना होता है, अगर डिपार्टमेंट अगर आपसे मांगता है, ठीक है, तो आपको उसको देना होगा। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 80U, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यहां पर कवर कौन है? एलिजिबल एसएससी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में है। तो इफ एसएससी इज डिसेबल ही मे क्लेम डिडक्शन एज सोन, हाउएवर इफ ही इज डिपेंडेंट ऑन समवन and that person claim deduction under section 80 DD, then assessee cannot claim deduction 80 DU। हमने पहले देखा था 80 DD के सेक्शन में कि 80 DD और 80 U जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेक्शन है। अगर एक क्लेम करेंगे तो दूसरा जगह नहीं क्लेम कर सकते, दूसरा की जगह क्लेम करेंगे तो पहले जगह नहीं क्लेम कर सकते, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेक्शन। तो यहां पर कितना क्लेम कर सकते हो आप? पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद डिसेबल है, ठीक है, the assessee is disabled, he may claim deduction as shown, however if dependent is on someone and some person claim deduction 80 DD, then the assessee cannot claim deduction as 80U। इस केस में आपको 75,000 का फ्लैट 75,000 फिक्स अमाउंट आपको मिलता है। एक्चुअल अमाउंट आप कितना स्पेंड करते हैं वो इररिलेवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि एसएससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल फर्निश ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल अथॉरिटी। आप मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं आपके जो जहां आप कवर करते हो वहां पर जो मेडिकल हॉस्पिटल जो होते हैं, आपको वहां से मेडिकल ऑफिसर का आपको अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसको रिटर्न ऑफ इनकम के प्रूफ के लिए आपको रखना पड़ता है। अभी ई फाइलिंग में आपका इसके प्रूफ जाते नहीं है, लेकिन आपको रिकॉर्ड में रखना होता है। यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी क्या होती है। तो ये डिसेबिलिटी जो डिफाइंड है, ये सेक्शन 2(1) ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 में ये डिफाइंड है, एंड इंक्लूड ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो ये सेक्शन के अंदर है, ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर पर्सन विद द ऑटिज्म, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities एक्ट 1999। और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब है एक पर्सन विद 80% और मोर, 80% या उससे ज्यादा उसकी डिसेबिलिटी है, as referred in section 56 subsection 4 of the person with disability of opportunity protection of right and full participation act, or a person with the severe disability referred in section 2(O) of the national trust for the welfare of the person with the autism, cerebral palsy and mental retardation and multiple disabilities act 1999। तो ये है जो आपको डिफाइंड है यहाँ पर। डिसेबिलिटी क्या होती है, पर्सन विद द सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 80 DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज। ये रूल क्या कहता है इसके अंदर? तो इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो एलिजिबल है रेजिडेंट और इंडिविजुअल HUF, any amount actually paid for the medical treatment of the specified disease or ailment in the rules made in this behalf by the board for the himself or a dependent, ठीक है। any amount received from the insurer or reimbursement by the employer shall be reduced from the such deduction। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंसी से आपको कोई क्लेम मिलता है या फिर एम्प्लॉयर रिइंबर्स करता है तो उतना अमाउंट आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको टोटल जो डिडक्शन मिलता है, जो एक्चुअल अमाउंट पेड और 40,000 और 1 लाख, विच एवर इज द लोअर लेस
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB कैलकुलेटेड एज पर दिस गिवन फॉर्मूला। और 1 लाख देखिए 40,000 1 लाख उस केस में होता है जब कोई आपका सीनियर सिटीजन है। तो यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फॉलोइंग शैल बी एलिजिबल डिजीज और एलिमेंट, कौन कौन सा एलिजिबल डिजीज है यहाँ पे कवर, तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जहां पर डिसेबिलिटी लेवल सर्टिफाइड टू बी 40% एंड अबव, 40% या उससे ज्यादा है। यहाँ पर देखिए आपके डिजीज के नाम दिए हुए हैं, डिमेंटिया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, इस तरह के डिजीजेज हैं, पार्किंसन डिजीजेज हैं, आपका एड्स है, क्रोनिकल रेंटल फेलियर डिजीजेज हैं, कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है। तो ये डिजीज का आपका नाम यहाँ पर दिया गया है, हेमोफिलिया और थैलेमेशिया, ठीक है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इस केस में नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस द एसएससी ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको मेडिकल ऑफिसर से प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का। फ्रॉम किससे किससे लेना पड़ता है, न्यूरोलॉजिकल हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और अदर स्पेशलिस्ट जो प्रिस्क्राइब्ड है इस रूल के अंदर, उससे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर कवरेज कौन कौन है, एसएससी के केस में डिपेंडेंट उसका है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर हु इज wholly or mainly dependent on such individual for his support and maintenance, and HUF के केस में any member of the HUF wholly or mainly dependent on such HUF for the support and maintenance। तो ये आपने यहाँ पर डिडक्शन देखा, सारे डिडक्शन जो मेडिकल डिडक्शंस के रिगार्डिंग जितने भी डिडक्शन है यहाँ पर आपने सारे एक जगह आपने देख लिया। 80D के अंदर आपका कितना मिलता है, 80D के अंदर आपको लिमिट है 25,000, 50,000। अगर आपके कोई सीनियर सिटीजन आप हो या फिर आपके कोई पेरेंट्स हैं तो इस केस में आपको 50,000 का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है उसका पेमेंट आप कैश के अलावा कैश में भी कर सकते हो, जबकि प्रीमियम आपको अदर देन कैश करना होता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना होता है। तो 5,000 का जो आप प्रिवेंटिव चेकअप है इसको यू इनकर्ड इन कैश ऑल्सो। तो इसके अलावा कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हैं, आपको सेल्फ स्पाउस पेरेंट जो सीनियर सिटीजन है 60 या 60 से ज्यादा रेजिडेंट इंडिया है और उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं जाता है, तो उस केस में 50,000 का आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। लेकिन टोटल जो डिडक्शन 80D के अंदर जो आता है आपको 50,000 का डिडक्शन जाता है। उसके बाद हमने सेक्शन देखा 80DD जहां मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन है, तो इसके केस में आपको फ्लैट डिडक्शन दिया जाता है विदाउट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना स्पेंड करते हैं वो इररिलेवेंट है। तो उसके इसमें 75,000 और सीवियरली डिसेबल है तो 1,25,000 का आपको डिडक्शन यहाँ पर 80DD में मिलता है। उसके बाद सेक्शन 80U पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उस केस में आपको 75,000 का फिक्स अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। एक्चुअल अमाउंट जो है इररिलेवेंट है। डिसेबिलिटी क्या है यहाँ पर डिफाइंड है, और सीवियर डिसेबिलिटी जिसमें 80% ऑफ मोर डिसेबिलिटीज होगा एज पर रिफर इन सेक्शन, और सीवियर डिसेबिलिटी जो यहाँ पर डिपेंडेंट एक्ट है नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन, तो इस एक्ट जो है इस एक्ट में जो डिफाइंड है तो सीवियर डिसेबिलिटी केस में आते हैं। उसके बाद 80DDB जहां पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए मिलते हैं, जहां पर आपको लोअर देखना होता है एक्चुअल अमाउंट पेड या 40,000 1 लाख लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और रिम्बर्स बाय योर एम्प्लॉयर, रिड्यूस करने के बाद जो डिडक्शन मिलता है वो 80DDB में आप उतना एलिजिबल होते हो। सीनियर सिटीजन के केस में वहां पर 40,000 की जगह पर यहाँ पर 1 लाख का यहाँ पर डिडक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा 80DDB जो यहाँ पर 80DDB के अंदर यही है एक्चुअल अमाउंट पेड और 40,000 और 1 लाख व्हिचएवर लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो ये हमने सारा जो डिडक्शन मेडिकल डिस्कशन है उसको रिकैप्सुलेट कर दिया। तो thank you so much for watching this video of tax planning. Thank you so much.